आज हम बात करेंगे दुबई की इवोल्यूशन के बारे में। आखिर ये शहर कैसे बना इतना अमीर। आप सभी का स्वागत है इंग नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर। भारतीय साल 1833 में जब दुबई रेगिस्तान थी और अबू धाबी के कंट्रोल में था, उस ज़माने में मछुआरों का एक गांव कहलाता था दुबई। साल 1894 में कुछ ट्रेडर्स दुबई में रहने के लिए आ गए, क्योंकि दुबई में ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी जगह थी, क्योंकि वहाँ टैक्स बहुत ही कम था। मगर दुबई में अभी भी मछली पकड़ने के अलावा कोई ख़ास काम नहीं होता था। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था। उस काम से दुबई की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी दुबई को एक गाँव ही कहलाता था। 1958 में दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम बन गए, जिन्होंने दुबई को एक गांव से एक मॉडर्न सिटी में बना डाला, जिसकी चर्चा आज भी लोग करते हैं। शेख राशिद बिन सैयद ने दुबई क्रीक, जहां जहाज़ों की थमने का ठिकाना था, को और गहरा करने का कार्य शुरू किया, क्योंकि उसे पता था कि यह स्थान बहुत ही छोटा था। उनका ज्ञान था कि बड़े और मॉडर्न जहाज़ इसमें ठहरने के लिए नहीं रुक सकते। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सीरियसली लिया और बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, इतना पैसा कि ये दुबई की सालाना आमदनी से भी अधिक था। इससे दुबई में गोल्ड मार्केट का काफ़ी परिवर्तन हुआ। शेख राशिद अक्सर इंग्लैंड जाया करते थे और वहाँ बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से वो बहुत ही प्रभावित थे, विशेष रूप में लंदन की सड़कें और वहाँ पर बनी हुई अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम। उनके लिए भी एक ख्वाहिश थी कि दुबई एक दिन ऐसा ही मॉडर्न शहर बन जाए। शेख राशिद ने बड़ा रिस्क मानकर कर्ज लिया। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। हालांकि शेख राशिद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, और ये प्लान वास्तव में सफल हो गया। दुबई में अब बड़े साइज की समुद्री जहाज भी आने शुरू हो गए। शेख राशिद ने दुबई को एक नया रूप देने की शुरुआत की। सन 1959 में उन्होंने दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट बनवा दिया। वे दुबई में बिजली की लाइसेंस, टेलीफोन सेवा और पोर्ट्स जैसी आवश्यक सुविधाएं भी बनवा रहे थे। लोग ये सोचते थे कि शेख राशिद सिर्फ पैसा खर्च कर रहे थे और दुबई कभी भी एक मॉडर्न और अंतर्राष्ट्रीय शहर बन नहीं सकेगा। लेकिन 1966 में दुबई की किस्मत बदल गई। ये वो वर्ष था जब दुबई में तेल की खोज हुई, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम पाई गई थी। शेख राशिद ने बहुत बुद्धिमानी से समझा कि दुबई सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने उस समय कहा था कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। दुबई में तेल की खोज हो जाने की अच्छी खबर थी, हालांकि बुरी खबर थी कि यह तेल बहुत ही कम मात्रा में था। इसलिए शेख राशिद ने इस तेल का उपयोग करके दुबई में अन्य प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर दी। उन्होंने दुबई में बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाने की शुरुआत की और इसके लिए दुनिया भर से टॉप के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट को बुलाया गया। सन 1979 में एक ऊंची बिल्डिंग बनाई गई। ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स दुबई में शुरू हो रहे थे। शेख राशिद ने 1981 में इस दुनिया को छोड़ दिया। वर्तमान में दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम उनके ही बेटे हैं। आज जो दुबई हम देखते हैं, शेख राशिद का ही दिमाग और विजन है। शेख राशिद ने दुबई में ऊंची ऊंची इमारतें बनाना शुरू कर दी। हालांकि इस काम में एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि कच्ची मिट्टी पर इतनी बड़ी इमारतें कैसे खड़ी की जाए, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद ने उसका सलूशन भी ढूंढ निकाला। शेख मोहम्मद बिन राशिद को ये आइडिया आया कि दुबई की पहाड़ वी शेप में बने हुए हैं। इसका अर्थ ये था कि यहाँ कभी ना कभी पानी मौजूद होगा जो पहाड़ों की शेप में कटी हुई है। वहाँ ड्रिलिंग का काम करवाया गया और वहाँ वाकई में पानी मौजूद था, जो दुबई को ऊंची ऊंची इमारतें को खड़े करने में मदद करता। शेख मोहम्मद बिन राशिद जानते थे कि दुबई को केवल तेल पर निर्भर नहीं रखा जा सकता। आज भी तेल दुबई की इकोनॉमी में केवल 1% कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि दुबई की सबसे ऊंची इमारतें, बुर्ज खलीफा, दुनिया में सबसे बड़े मॉल्स में से दुबई मॉल, आलीशान होटल्स और आर्टिफिशियल आइलैंड्स। दुबई की एयरलाइंस एमिरेट्स एयरलाइंस, ये दुनिया की बेस्ट एयरलाइन में से एक है। ये सारी अट्रैक्शन थी जो लोगों को दुबई खींच कर लाती रही।
बाकी 99% पैसा दुबई बिजनेस और टूरिज्म से कमाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की प्लानिंग और अक्लमंदी की वजह से दुबई आज इतना अमीर शहर है। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर दी जिनकी वजह से विश्व भर में चर्चा होने लगी। दुबई में कई फ्री जोन्स है जहां हर प्रकार का टैक्स छोड़ दिया जाता है, जो दुनिया के बड़े बड़े टूरिस्ट को भी अपनी तरफ खींचती है। ये फ्री जोन्स दुबई की इकोनॉमी का लगभग 20% हिस्सा है, जहां लगभग 1.5 करोड़ के करीब लोगों को जॉब मिलता है। आज दुबई में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो अन्य देशों से आकर दुबई में बस गए। आज दुबई में ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत करके पैसे कमाकर अपने फैमिली को घर पर पैसे भेजते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।